अब बाबू हम ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप स्टार्ट करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी पे 90 डिग्री बना रहा है। अगर सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला साइड तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंगल के सामने का साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और बेचारा 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेचारा क्या होता है, तुम्हारा बेस होता है, ठीक है, तुम्हारा बेस होता है। अगर तुमने इस एंगल को लिया, अगर अल्फा लोगे तो अल्फा के सामने का साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा हाइपोटेनस और थीटा के, और जो बच गया बेचारा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि एंगल के सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर, अगर एंगल ये लोगे तो इसके सामने का साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम तुम जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तुम्हारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब भाई साहब हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, तुम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लो, अगर देखो ए बी 90 है तो इसके सामने का साइड हाइपोटेनस होगा, ये तुम्हारा एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाता है तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको ऐसे याद रख लो, सचिन तेंदुलकर, यस फॉर साइन, सी फॉर कॉस और टी फॉर टेन। अगर साइन की बात करोगे बाबू तो क्या होगा तुम्हारा, पी बाई एच, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, ठीक है। अगर कॉस थीटा की बात करोगे तो क्या होगा, बी बाई एच। अगर हम लोग टेन थीटा की बात कर लें तो पी बाई क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो एक बार सारे फार्मूले को रिकॉल कर लेते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा होता है पी बाई बी, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, क्लियर। अच्छा आगे अगर और फार्मूले की बात कर लो तो देखो, साइन बाई टेक कॉस, साइन बाई कॉस तुम्हारा क्या होगा, टेन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले में से एक माना जाता है, ठीक है भाई। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। और अगर कभी तुमको अगर ऐसे देखने को मिल जाए, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के क्या होते हैं बाबू, रेसिप्रोकल। अब एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो अब हमारा देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए बराबर दिया है कि 8/17, तो हमको फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करोगे बालक, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। अब सपोज ये वाला एंगल तुम ए बी है 90 डिग्री, इसको ए बना लो, इसको सी बना लो। जस्ट ए मिनट, देखो अगर साइन ए लिखा है ना तो इस वाले को ए बोलो और इसको सी बोलो, और इस वाला ये जो एंगल होगा ये तुम्हारा क्या होगा, एंगल ए होगा। अब यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या बोलता है, अब बताओ ये साइन है ना, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो 8 तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया और 17 हाइपोटेनस हो गया, हमको निकालना है बी ए। तो बी ए कैसे निकालोगे, बोलो। यहाँ पे एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर, पी तुम्हारा 8 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर तुमको निकालना है।
बी बराबर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होगा 64। 9 से 4 जाएगा 5, 8 से 6 जाएगा 2। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आया 225। तो अगर बी की बात करें तो अंडर रूट में आएगा 225 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो बेस कितना आया बालक, 15 आया। ठीक है, बेस अपना कितना आया, 15। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर हम यहीं पर साइन थीटा की बात कर लें तो बोलो साइन थीटा क्या होता है। अच्छा, साइन तो हमारा पता ही है, ठीक है, साइन की बात तो नहीं करना है। चलो चलो भाई, कॉस से बोलो, कॉस से क्या होगा, बी बाई एच। तो बेस कितना है 15 और हाइपोटेनस है 17। अगर यहीं पर सेक की बात करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा 15। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, अगर हम tan ए की बात करें तो tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो, ए तुम्हारा परपेंडिकुलर और क्या है, बेस है ना। तो परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 15। अगर हम यहीं पर बाबू कॉट ए की बात कर दें तो इसका उल्टा हो जाएगा 15/8। ठीक है, एक और बच गया है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा है होता है कोसेक। और साइन तुम्हारा कितना था 8/17 ना, तो ये हो जाएगा 17/8। 17/8। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बोलो इतना समझ में आया। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको हमको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3/4। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल बनाते हो, इसको ए बोलो, इस वाले को बी और इस वाले को सी। ए वाला एंगल है तुम्हारा थीटा, ए बी पे है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ई वाला 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस। और ये होगा तुम्हारा 5, क्योंकि 3 4 5 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 3/5। और अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कितना होगा, 4/5। साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा 4/5। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो सवाल बोल रहा है कि 4 साइन थीटा, 4 बोलो साइन थीटा के जगह पर, साइन थीटा के जगह पर कितना रखोगे, 3/5 रखोगे। तो रख लो, प्लस, सॉरी माइनस। और cos थीटा के जगह पर कितना रखोगे, 4/5 रखोगे। अब प्लस में कितना है 1 अपान में 4 साइन थीटा, बस सेम काम है, बस साइन इसका अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखो 4 इंटू 3/5 प्लस में है 4/5 और है प्लस में 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। अब बताओ, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12/5, ये हो जाएगा 4/5, यहाँ पे बचेगा प्लस 1। नीचे तुम्हारा होगा 4 3 12/5 प्लस 4/5 और प्लस का कितना होगा 1 होगा। देख लो, 5 तुम्हारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा ना। तो 5 एलसीएम होगा तो 12 में से पहले 4 घटा लो, 12 में से 4 घटाओगे तो 8/5 प्लस का 1 हो जाएगा। और नीचे 12 4 16/5 प्लस का 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 8 और 5 कितना होगा 13/5। और नीचे हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में करोगे तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। तो 16 5 होगा 21/5। अब इस 5 से 5 कट जाएगा, तुम्हारा आएगा 13/21। ठीक है, 13/21 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आप एक बार इसको देख, 13/21 आपका होगा राइट आंसर। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ए बी तुम्हारा दिया है 5 सेंटीमीटर और ए सी प्लस बी सी दिया है 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए माइनस टेन ए का क्या निकालना, आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग यहां से क्या देखते हैं, देखो पहले तो एक बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए है, बी है, सी। अब यहां पर तुम्हारा जो एंगल बी है वो 90 डिग्री दिया है, वो 90 डिग्री दिया है। ऐसे लिखो इसको, इसको ये लिखो, ये वाला बी लिखो और ये वाले को सी लिखो। बी तुम्हारा है 90 डिग्री। अब यहाँ पर बाबू इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या ए बी तुम्हारा, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया, देखो ए बी 5, तो यहाँ पे 5 लिख लो। ए सी प्लस बी सी 25 दिया है। एक मजेदार बात है, देखो ए सी प्लस बी सी दिया है 25, अगर तुम लेट कर लो ए सी इक्वल टू कितना यक्स, तो बी सी कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्स। ठीक है, तो अगर ए सी यक्स मानोगे तो बी सी हो जाएगा 25 माइनस यक्स। अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बताओ यक्स का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, इसको एक्सपेंड करने से बढ़िया है ना इस वाली चीज को इधर लेकर आओ, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हम देखो यहाँ पर एक तुमको गजब कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ये देखो तुम्हारा क्या है ए स्क्वायर और ये है तुम्हारा बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए माइनस बी। तो सेम यही फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। देखो देखना, तो एक ब्रैकेट में हम यहां से देखो क्या कर रहे हैं, इस एक को ए मान लो और इसको क्या मान लो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 25 माइनस एक्स। ठीक है, और दूसरे में एक्स माइनस 25 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 25। देखो यहां पर हमने क्या लिख दिया ए प्लस बी और यहां पे लिख दिया ए माइनस का बी। क्लियर, अगला हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो, अब देखना ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, एक्स प्लस 25 माइनस एक्स, देखो एक्स माइनस 25 प्लस एक्स, ये बराबर कितना है 25 है। ठीक है, अब देखो इस एक्स से सही वाला एक्स कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 25 और यहां से मिलेगा एक्स एक्स 2x माइनस 25 बराबर कितना है 25। ठीक है, क्लियर। अब इस 25 से इस 25 को तुम क्या करो कट कर दो। ठीक है, तो यहां से मिलेगा देखना 2x माइनस 25 बराबर 1 मिलेगा और यहां से 2x माइनस 2x बराबर 25 और 1 26, इसको काटो कितना आएगा 13, तो x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब x बराबर 13 यहाँ पे पुट कर दो तो a तो हो जाएगा x इक्वल टू 13 और 25 में से 13 घटाओगे मिलेगा 12। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमारा AC 13 आ गया, AB 5 दिया है और BC तुम्हारा 12 दिया है। राइट, इतना तो कर लोगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो निकालना किसका वैल्यू, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। अब बताओ अगर cos a की बात करते, cos a की बात करते तो देखो क्या होता 5/13 होता ना, तो सेक a हो जाएगा तुम्हारा 13/5 माइनस टेन ए तुम्हारा क्या होगा 12/5, तो 13 में से 12 घटाओगे तो बचेगा 1/5, तो 1/5 इज योर आंसर, 1/5 विल बी योर आंसर। ठीक है,
क्लियर। तो इसमें मजेदार बात तो ये था कि ये चीजें ठीक है, ए बी 5 से में दिया था और ए सी प्लस बी सी दिया था, तो हम एक को एक्स माने बी सी को निकाल लिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। चलो अगला क्वेश्चन। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पहुंचते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक बार इस टेबल को आप लोग देख लो। देखो यहाँ पे हमने इधर थीटा लिखा है, इधर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखा है, इधर देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का कितना होता है 1। अगर कॉस की बात करें तो साइन का जस्ट उल्टा देखो। अब यहाँ पर जस्ट इसी को रिवर्स लिख दो यहां से देखो, ठीक है। इधर जो इधर का था ना, इधर से अगर तुम उल्टवासी चलोगे तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। यानी कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 कितना होगा 0। अगर हम tan की बात करें ना, tan की, तो देखो tan थीटा तुम जानते हो क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो किसका वैल्यू होता है tan का। तो अब यहाँ पर देखो साइन बटे कॉस यानी 0 बटे कितना होगा 0, 1/2 से देखो 2 से 2 कटेगा बचेगा 1/√3, इसको पूरा काटो कितना होगा 1, और यहाँ से 2 से 2 कटेगा बचेगा √3 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो tan थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना है, साइन का मालूम है, कॉस का मालूम है, दोनों का रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कोसेक का निकालना हो तो साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे वैल्यू आ जाएगा। अगर कोस का तुमको याद है तो सेक का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल करोगे सेक मिलेगा। अगर टेन का याद है तो कॉट का मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, अगर यहाँ पे साइन देखो 0 है ना, तो कोसेक निकालोगे तो 1/0 होगा, और एनडी का मतलब हमने क्या लिखा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब वहीं पर देखो अगर साइन 60 का वैल्यू 2/√3/2 है ना, तो कोसेक का कितना होगा 2/√3, उसी का जस्ट उल्टा। तो आपको साइन कॉस टेन याद होना चाहिए, बाकी अब काम कर लोगे। ठीक है, चलो भाई। अब यहाँ पर हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि tan स्क्वायर 30 इंटू साइन 30 प्लस कॉस 60 साइन स्क्वायर 90 प्लस इंटू tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 कॉस स्क्वायर 0 साइन 90। ये भी भाई तुम्हारा सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अब तभी कर पाओगे जब तुमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो तुम्हारी स्पेसिफिक एंगल का रेशियो तुमको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम होगा तो कर पाओगे, नहीं मालूम होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसको आप कहीं पर रूम में तुम ना टेबल बना के चिपका लो कि आते जाते तुम्हारे नजरों के सामने पड़े और तुमको आसानी से ये याद हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में tan स्क्वायर 30 पहले तो दिया है। देखो tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, अब टेबल को रिफर कर ले, 1/√3 का क्या होगा होल स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन स्क्वायर 90 साइन का वैल्यू होता है 1 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे लिख लेते हैं 2, tan 45 का वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 90 का भी वैल्यू होता है 1। क्लियर है भाई। एक बार आप सारे वैल्यू को स्कैन कर लो, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का 1/2, साइन 90 भी 1/2, सॉरी साइन 90 कितना होगा 1 और tan 60 कितना होगा √3 होगा, tan 45 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, साइन 90 भी 1 होता है। चलो अब 1/√3 का होल स्क्वायर होगा 1/3, इधर से होगा 1/2, ये 1/2 √3 का होल स्क्वायर होगा 3, एक का तो भाई कोई मतलब है नहीं। चलो इधर हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मिलेगा तुमको 1/6
3/2 और -2। अगर तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम तो कितना होगा, 6 होगा ना एलसीएम। तो इधर 1 होगा और 2 3 6 यानी 3 3 का 9 और यहाँ से हो जाएगा 2 छक्के 12। ठीक है, तो 12 और 1 10 -2/6 कट करोगे तो आएगा -1/3। तो 1/3 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर। 1/3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 cosec 30 sec 60 और cot स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बोलो tan 60 का वैल्यू होता है √3 तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो cos 30 का वैल्यू तुम अगर याद रखोगे तो √3/2 होता है, तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 इसका भी होल स्क्वायर। और cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। कोसेक 30 साइन 30 होता है 1/2 तो कोसेक 30 होगा 2। अब देखो cos 60 होता है 1/2 तो sec 60 कितना हो जाएगा 2। cot स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3 तो cot 30 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3 होगा। ठीक है, और इधर से हो जाएगा 4 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 0। ये होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, अरे भाई देख लो a 1/√2 है ना, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा और 2/√3 का यानी 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ से तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो होगा 3, एक बार और लिख देते हैं 4/2, इस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और नीचे होगा केवल 1। तो 4 3 7 प्लस 4/2 कैलकुलेट करोगे तो 2 7 14 14 4 18/2। अरे यार ये तो आसान यहीं से हो जाता, देखो 2 से काट देते तो 7 2 कितना आता 9। ठीक है, तो कोई नहीं, तो ए 9 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 9 आपका आंसर होगा। देख लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी बराबर 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो अब यहाँ पर हमारा जो दिया है कि जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू कितना है 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। a और b का वैल्यू हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर देख लो तुम्हारा यहाँ पर क्या दिया है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 और 1 किसके बराबर होता है साइन 90 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर देखो बहुत एजुकेटर ऐसे करते हैं साइन को साइन से काट देते हैं, भाई साइन से साइन कटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम पढ़े हो कि साइन थीटा का मतलब ऐसे थोड़ी है कि साइन इंटू थीटा, लोग काट देते हैं, अरे कटता नहीं है भाई। ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, सही सिखा रहा है तुमको। अब यहाँ पर देखो साइन का साइन जब यहाँ पे कंपेरिजन करोगे तो यहाँ से ये पता चलेगा कि a प्लस बी के बराबर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है भाई, a प्लस बी के जगह पर हमारा कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली इसको बोले क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर दिया है cos a माइनस बी बराबर कितना मिला है √3/2 और बोलो a किसका वैल्यू होता है cos कितना का cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर भी तुम कंपेयर करोगे, यहाँ पर भी अगर आप कंपेयर करेंगे
चलो यहाँ पर भी अगर कंपेयर करोगे तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो दो इक्वेशन तुमको दिए गए हैं, एक ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो बोलो कितना मिलेगा। ये देखो बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 2a और 90 और 30 120, ए बराबर कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अब जब ए बराबर 60 आएगा तो पहले इक्वेशन में रखो जो कि है तुम्हारा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और ए की जगह पर रख दो 60। बोलो बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। ठीक है, यानी ए 60 आया और बी 30 आया। और देखो कंडीशन भी बोला है कि ए तुम्हारा बी से ज्यादा होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर ये भी लिखा है, इसको भी देख लो, ए प्लस बी का वैल्यू तुम्हारा कितना होना चाहिए 90 के बराबर या 90 से छोटा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और जहां पे दिया है a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन यहाँ पर भी सेम है, a प्लस बी 90 से छोटा या बराबर, 0 से तो बड़ा यहाँ पे लेना है। देन फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू आपको निकालना है। तो कोई नहीं, हम लोग करते हैं इसको। लिखा है tan a प्लस बी बराबर 1, हम इसको क्या लिख लेंगे बाबू tan 45, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब यहां से a बराबर a प्लस बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और 1/√3 किसका होता है tan 30 का। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन हम 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो b से b कट जाएगा, a हो जाएगा 2a, और 45 और 30, 45 और 30 कितना होगा 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 75/2। ठीक है, ये आया आपका a का वैल्यू। और अगर b निकालना है तो देखो a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। तो अगर b बराबर निकालोगे तो हो जाएगा a माइनस 30, और ये है तुम्हारा 75/2, ये माइनस 30 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 75 दू यहाँ 60/2, 75 में से 60 घटा लो, कितना आएगा 15/2। ये किसका वैल्यू आया है b का। ठीक है, तो a आया है 75/2 और b आया है 15/2। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला हमारा देखो, अब अगला जो हमारा हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही आपका क्या है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी सेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे से कराएंगे, तुमको मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो तुमको पहले तो तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद रखने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, अगर तुमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद है तो ये भी याद होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूले किससे आ रहे हैं, पहले वाले से ही आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये याद है तो ये भी याद होना चाहिए। अगर इस टेन को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, और एक ये भी मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। ये भी यहीं से आया है जब हम एक को इधर भेज दिए। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और फार्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। जो बच्चा इन फार्मूले को याद रखेगा, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है,
अब हम लोग पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन एक हम लेकर चलते हैं। देखो, हमसे पूछा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इधर दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बाबू आसान करने का इसको तरीका यही है कि सेक है ना, तो उसको ओरिजिनल में ले जाओ। सेक को किस में ले जाओगे? कॉस में। और तुम्हारा कोसेक है तो कोसेक को ओरिजिनल में ले जाओ। उसका ओरिजिनल क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। तो सेक के जगह पे क्या लिखोगे? 1/cos स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे लिखोगे 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से मिला 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। अब 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और यही तुम्हारा है राइट हैंड साइड, ठीक है। देख लो, तो बहुत आसान होते हैं। आप चीजों को ओरिजिनल में ले जाकर खेलिए, ओरिजिनल में ले जाकर खेलना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को इसका तरीका क्या हो सकता है? दो तरीके बता रहे हैं, ठीक है, तुमको जो पसंद आए। अब इधर देखो, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। अच्छा, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना। इस दो को ऐसे लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को एक साथ, और एक एक को इसके साथ ले लो, कॉट के साथ। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो, जस्ट पीछे वाला सवाल बन गया, जस्ट पीछे वाला सवाल बन गया। देखो, ये वाला जस्ट पीछे वाला सवाल बन गया। तो अब यहां से हम लोग इसको क्या लिख दें? 1/cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दें 1/sin स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे बचा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, 1/sin क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर आ गया बाबू? तुम्हारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। देखो, समझ में आया ये वाला प्रोसेस? ये वाला प्रोसेस हमने कैसे किया? हमने यहाँ पर जो ये 2 था ना, इस 2 को हमने क्या किया? दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 1। एक को tan के साथ रखा, एक को cot के साथ रखा। 1 प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर का उल्टा 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर 1 हमने एलसीएम लिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे का नीचे करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/sin हो जाएगा कोसेक, और 1/cos हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से करना चाहें तब कैसे करोगे? देखना। देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 tan थीटा कॉट थीटा। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि tan और कॉट का रेसिप्रोकल है, कट के कितना मिलेगा? केवल 2 मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बाबू। इसका मतलब यहाँ पे ये भी तुम लिख सकते हो tan थीटा
प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर का वैल्यू हो जाएगा कितना, एक, और नीचे मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब उसके बाद अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको सेम यही चीज मिलने वाला है जो कि हमको यहाँ पे ऑलरेडी मिला है, ऑलरेडी मिला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/sin क्या होगा, कोसेक, और 1/cos क्या होगा, सेक। ठीक है, तो यही हमारा था राइट हैंड साइड। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू कितना प्रूव करना है आपको, 2 प्रूव करना है। ठीक है, चलो हमने बताया कि जब भी आपको ये सब चीजें दिखाई दें, कॉट कोसेक, हमेशा किस में लेके जाना है, ओरिजिनल वाले में लेके जाना है। ठीक है, तो चलो ओरिजिनल में लेके चलते हैं इसको। 1 कॉट ए को क्या लिखोगे, कॉस ए अपान साइन ए, और यहां से हो जाएगा 1 अपान साइन ए। अब अगला भी ऐसा ही है कि 1 रखो, टेन के जगह पे क्या लिखोगे, साइन ए अपान कॉस ए, और सेक तुम्हारा क्या होगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखो भाई, हम लोग यहाँ पर अगर साइन ए एलसीएम होगा ना, फर्स्ट ब्रैकेट में अगर साइन ए को एलसीएम लोगे तो नीचे हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे एक में साइन ए का गुणा होगा तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस वाले में एक ब्रैकेट में ए, देखो इस पूरे को ए मान लो और एक को बी मान लो, इस पूरे को ए मान लो और एक को बी मान लो। तो एक ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ए माइनस बी। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यही बात कर रहे हैं कि इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इस वाले को एक ब्रैकेट में कर लो। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बोलो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए माइनस एक, और नीचे है तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर देखो इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, देखो ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, 1, तो 1 रख दो। और यहां से मिला है तुमको 2 साइन ए कॉस ए, इधर है माइनस एक, नीचे है तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक से एक कट जाएगा, बचा तुम्हारा कितना, 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। पूरा पूरा कट जाएगा ना, ये केवल बचेगा 2, और यही तुम्हारा था राइट हैंड साइड, यही था आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार देख लो, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का इसका भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहता है इस क्वेश्चन का। अब देखो बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो अब ये लेफ्ट हैंड साइड है,
हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक का होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में कॉस है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या होगा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो साइन और कोसेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के खत्म, कोस और सेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के खत्म। अब अगर इस साइन को और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखोगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, देखो दो यहां मिला है दो यहां मिला है तो इसको भी लिख लो 2 प्लस 2। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको यहां से देखो मिल गया 1 2 4 5 यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही है तुम्हारा राइट हैंड साइड, यही है आपका राइट हैंड साइड। एक बार आप सारे क्वेश्चन को स्कैन कर लो और देखो, बोलो मजा आया, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो सेम वही काम हम लोग किस पे खेलेंगे, ओरिजिनल पे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक बोले तो 1 बाई साइन, कॉट बोले तो कॉस बाई साइन, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब यहां से मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे लिख पाए हैं, तुम जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखना ऊपर है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे यहां पर हम इसको ए भी तो बना सकते हैं। देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस का बी। पावर से माइनस वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। बोलो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि cos थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, cos थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो कैसे करेंगे? चलो यहां पर भी सेम काम, यहां पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। टेन है ना, उधर कॉट है, तो टेन को बदलो साइन और कॉस में, कॉट को बदलो कॉस और साइन में। तो देखो यहां से क्या हम लोग कर पाएंगे cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इधर है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिख लेंगे cos थीटा, यहाँ पे मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा cos थीटा। देखो भाई एक cos थीटा तुम्हारा एलसीएम होगा, एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और एक बच जाएगा नीचे cos थीटा। और यही काम यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में हो जाएगा साइन थीटा। अब ये जो नीचे वाला मैटर दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला मैटर
कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ए भी चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि एक cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम इस वाले टर्म से क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लोगे तो देखना क्या मिल जाएगा तुमको। इधर है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम हो गया तुम्हारा सेम, एलसीएम हो गया सेम, तो नीचे लिख लो cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे में cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरे में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा से खत्म, बचा क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यही है आपका आर एच यस, आर एच यस। ठीक है, एक बार आप देख लो इसको, एक बार देख लो। तो आई होप तुमको मजा आया होगा। अब तुम्हारा काम ये बचा है कि आप एनसीईआरटी अपना उठा लो पीवाईक्यू, और एनसीईआरटी को एकदम दबा कर लगाओ। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। किसी एक का एक बार अगर लेक्चर देख लिया तो दोबारा हमेशा लेक्चर को मत देखो। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, क्वेश्चन जितना ज्यादा लगा सकते हो लगाओ। इसी से तुम्हारा मैथ इंप्रूवमेंट होगा और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।